इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी इज लाइक ऑल ऑफ यू सिटिंग टुगेदर एंड लिविंग टुगेदर, दैट्स एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी की जाती है और उससे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो पहली चीज जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो है इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। Why is the government creating economic policy? Because it wants its people to have better lives. So we want, these people are wanting to improve the standards of living of people who are a part of that economy. That's the primary idea. Okay? How does it all happen? Number one is the first question. Second question, but more importantly, what do we mean by improved standard of living? Let's look at India and why are people going to USA all the time from India. But none of the USA guys come here and settle down. Why not? Because they feel that in USA, they get better standards of living than in India. Which would mean their economy is doing something better than us, that they are able to give them a better standard of living. So, in general, if you think that, what is the common link here? If you look at the common link is, economically speaking, under economics, when we say better standards of living, what we mean is we are consuming more and more. We are consuming more and more. Okay. Look, let's imagine a very very basic economy. Economics में भी ये एक कहानी सुनाई जाती है, Robinson Crusoe on island. So probably वहीं से शुरू करते हैं. There is a single guy on an island. Okay, a barren island, no one there. There is just one person. Okay. How does he? What is he doing there? Right. So what is his job? What does he do? He catches fish because that's all he knows. Okay, and eats it. That's how he survives. Okay. So if you think about it, what is this fish? It's his production. He produces a fish. He does enough work to catch a fish a day. That's his production. And what does he eat every day? He eats that fish, and that's his. Yes, and his life goes on like this. है ना? He produces a fish, he eats every day. ये जो इकोनॉमी ना, इसको हम कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी. ये काइंड ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, अपने आप को सस्टेन करेगी, है ना? जिंदा है ना? लेकिन इसमें एंथुसियाज्म नहीं है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इसमें कोई लग्जरी नहीं है. ठीक है? इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी. हाउएवर, इफ यू रियलाइज ये जो पी था, ये पी क्या है? ये पी जो है इस इकोनॉमी का जीडीपी है. क्योंकि इस इकोनॉमी में और कोई है ही नहीं और कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो इस इकोनॉमी का जीडीपी जो है वो ये है 1 फिश अ डे, 365 फिशेस अ ईयर. सो एनुअली ये उसका जीडीपी है, राइट? एंड उसका कंजम्पशन भी पूरा है. दैट्स हाउ इट इज. एक इकोनॉमी होती क्या है? एक इकोनॉमी वो होती है जहां पर प्रोडक्शन होता है और जहां कंजम्पशन. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स. ये इकोनॉमी. हाउएवर, इस इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम? इस इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है कि रॉबिन्सन क्रूसो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा. ओके, इसको इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं कि डिप्रिशिएशन है, असेट है, डिप्रिसिएशन हो जाएगा. डिप्रिसिएशन हो जाएगा मतलब क्या? एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये फिश पकड़ने लायक नहीं रहेगा. ये रॉबिन्सन क्रूसो को कब समझ जाना चाहिए? जब वो फिश पकड़ सकता है, राइट? वरना ये इकोनॉमी क्या होने वाली है इस डिप्रेशन की वजह से? इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ. इट विल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, खत्म हो जाएगा. एज अ रिजल्ट, दिस इकोनॉमी रिक्वायर्स समथिंग, okay, which can sustain it. In other words, although मैंने theoretically बोल दिया कि वो self sustaining economy है, कोई भी इकोनॉमी अगर जितना प्रोड्यूस कर रही है उतना ही कंज्यूम करती है, तो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो सकती. इट विल फाइनली हैव टू डाई. इस इकोनॉमी का सॉल्यूशन क्या है? आखिर इसको सेल्फ सस्टेन करने के लिए क्या लगेगा? इसको लगेगी ग्रोथ. उसको ग्रो करना पड़ेगा. क्वेश्चन ये है कि भाई कैसे करूं ग्रो? व्हाट डू आई डू? इकोनॉमिक्स में इसका सॉल्यूशन है कि उसको करना है सेविंग. एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो क्या करता है कि यार आई वांट टू चेंज दिस रूटीन. मुझे इतनी बोरिंग लाइफ नहीं जीना है, ना मुझे कुछ करना है. आई वांट टू लिव बेटर, आई वांट टू इंप्रूव माय स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. सो व्हाट डज ही डू? एक दिन वो आधी मछली खाता है और आधी सेव कर लेता है. बताओ उसने क्या सेव किया? एक दिन बचा लिया उसने. यू गेट माय पॉइंट? देखो एक दिन बच गया. क्यों?
अब उसको अगले दिन फिश पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है, खाली है, राइट? व्हाट कैन यू डू नाउ? तो उसने क्या किया, उसने इस प्रोडक्शन में से अब पार्ट कंजम्पशन शुरू कर दिया। रोज आधी आधी फिश खाता है और हर दूसरे दिन एक फिश पकड़ता है। सो ही इज स्टिल एबल टू सर्वाइव, he is still able to survive, but now he is saving 1 day every 2 days। इस सेविंग्स का क्या करता है, सोचो क्या करेगा, कैसे हेल्प करती है सेविंग्स? उसने उस टाइम को लगा के धीरे धीरे एक नेट बनाई है ना, उसने दिमाग लगाया कि मैं ज्यादा फिश कैसे पकड़ सकता हूं, तभी मेरा स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ग्रो करेगा। तो धीरे धीरे उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक क्या बनाई, फिशिंग नेट बनाई। अब नाउ ही इज कैचिंग मोर फिश एवरी डे। Now his production is suddenly increased, which means his economy's GDP has increased, which means his earning has increased, and so his standards of living has. He invested his savings into what is called research and development. Economically, what happened was savings got channelized into R&D, research and development, and capital. Capital क्या होता है? Capital वो होता है जो आपका साथ लंबे समय तक देता है। Okay, so now this net is not going to just kind of be eaten away next day. Okay, he created something which will now last for him longer, and it will lead to what? More production in his economy, and hence he lives better. है ना? So what is the idea? Produce, consume, save, channelize the saving into R&D and capital formation. Okay, we call them productive channels of economy. हर इकोनॉमी की एक प्रोडक्टिव चैनल होती है, एक नॉट सो प्रोडक्टिव चैनल होती है। प्रोडक्टिव चैनल मतलब जहां से हम लोग अब हमारी जीडीपी को और बढ़ा पाएंगे। अनप्रोडक्टिव चैनल्स आर leisure time activities, enjoyment, entertainment, where you will kind of consume and then finish it. R&D and capital generation in the economy is expected to do what? Increase production. देखो, आपकी इकोनॉमी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन है इसका जीडीपी। अब पार्ट ऑफ इट शुड बी कंज्यूम्ड एंड अ पार्ट ऑफ इट शुड बी सेव्ड। दिस सेविंग शुड गो इनटू R&D and capital formation. Then what should it do? It should increase further. Once production increases, what can happen? You can now consume more. At the same time, you can save more. More saving could get channelized into more R&D, more capital formation. It should lead to more production. This cycle can actually now become a growing cycle. ऐसी इकोनॉमी को हम कहने लगते हैं कि ये एक एक्सपैंडिंग इकोनॉमी। आप रॉबिन्सन क्रूसो के पॉइंट से देखोगे, he's catching more fishes every day. So now he can choose what to eat. For example, he might not want to eat certain varieties of fish because he doesn't like it, right? Maybe he wants to eat only the meaty part of the fish, and he can do away with the scales and etc. What do we say in economic terms? We say now he is experiencing luxury. Okay, he is now experiencing premium living. His living standards are growing, and this can go further. It can go to any ends. Okay, over a period of time, his R&D now leads to कि भाई जो fish के scales हैं, जो उसके skin है, उससे उसने कपड़े बनाना सीख लिया, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। Now he can wear clothes. So now he is again, his standards of living has improved. उसने इतनी सारी bones इकट्ठी कर ली उन fishes की कि उसको घर बनाना आ गया। So now he is living in a house. His standards of living are improving. Over a period of time, further R&D happens, and he learned creating a boat. So now he can go deeper, and his net catches more fishes. His production is increasing. It keeps on going. This should happen in every economy. What economists are doing day in and day and night is studying this cycle in a given context. And they're saying, okay, what can I do so that the efficiency of this cycle can be improved? As much it can happen, the more you will find standards of living improving. So then let's move on. The question is, how do I improve the efficiency of this cycle? How do I do that? Okay, let's do that. Suddenly Robinson Crusoe realized that he is not the only guy on the island. Look, now Robinson Crusoe is healthier, richer, has better fishes. Correct? Now he realized that there is another guy on this island
Okay, and he was deep in the jungle, so he never met him. और वो क्या करता है? Okay, वो fruits collect करता है. Okay, उसकी लाइफ की हिस्ट्री है कि वो भी हर रोज घूमता रहता था. Okay, पेड़ थे, वहां से फ्रूट गिरते थे, फ्रूट उठा के खा लेता था. सेल्फ सस्टेनिंग था. एक दिन उसने सोचा कि यार ये बड़ी गड़बड़ है, कभी फ्रूट मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो उसने भी सेविंग करना सीख लिया. धीरे धीरे उसने फ्रूट्स की साइकिल को स्टडी किया, सो उसने फ्रूट्स को ग्रो करना सीख लिया. सो नाउ ही बिकेम अ फार्मर एंड ही स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रूट्स. नाउ ही हैज वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, मोर फ्रूट्स, एंड सो ही कैन यूज दोस फ्रूट्स टू क्रिएट वेरियस प्रोडक्ट्स. देन ही लर्नड फार्मिंग ऑफ ग्रेन्स एंड ही स्टार्टेड growing wheat and jowar and bajras and what. That was his economy. Okay, both of them met and they were very interested. They said, "Wow, well, who are you?" He said, "I am Robinson Crusoe and I eat fishes." "Who are you?" He said, "I am X. Okay, and I eat fruits." But they said, "I don't know what fruits are." He said, "I never knew that fishes existed." So what they said, "Okay, will you let me taste fish?" And he asked, "Okay, I will let you taste fish, but you will have to let me taste fruits." इसको कहते हैं ट्रेड. ट्रेड का पहला फॉर्म आप सब जानते हैं बार्टर का. बार्टर मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है जो कहती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना. क्या होता है, जैसे जैसे आपके पास कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या, अब एक और फिश पकड़ लूंगा उसके लिए मेरे लिए क्या वैल्यू है, लेकिन वो फ्रूट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है. ऑन द अदर हैंड उसके लिए फ्रूट की कोई वैल्यू नहीं है एंड उसके लिए फिश हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू. ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ. इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में भी इन्होंने कुछ भी एडिशनल प्रोडक्शन नहीं किया, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया. आई वाज ओनली ईटिंग फिश अर्लियर, नाउ आई एम ईटिंग अ लॉट मोर, एंड द अदर गाय वाज ईटिंग ओनली फ्रूट्स बट नाउ ही इज आल्सो ईटिंग अ लॉट मोर. सो बोथ आवर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हैव. Why was this possible? Because of trade. And because of that, what happened in economic terms is better distribution of wealth happened. It lets you distribute the national wealth among the constituents of economy. So, what does trade do? सोच के देखो, trade improves the efficiency of that cycle. It is letting me produce more. कैसे? सोच के देखो मैं बताता हूँ. रॉबिन्सन क्रूसो है, ओके, फिश पकड़ना आता है. मिस्टर एक्स है, फ्रूट्स ग्रो करना आता है. लेकिन सडनली उन दोनों को पता चला कोई और भी था, है ना. और जब ये इनसे मिला तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं आता. लेकिन फिर उसका दिमाग चला, उसने कहा एक काम करो, तुम फिश पकड़ते रहो, ओके, तुम फ्रूट्स कलेक्ट करते रहो, है ना. तुम हफ्ते में जो एक बार मिलते हो ना एक्सचेंज करने के लिए, छोड़ दो, मत करो. क्यों? मैं करता हूं. आई विल टेक फिश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड विल ब्रिंग फ्रूट टू यू. ही सेड, बट व्हाई विल यू डू दिस फॉर अस? ओके, ही सेड, तुम थोड़ी फिश मुझे दे देना, तुम थोड़ी. तो इसने भी दिमाग लगाया, देखो बनिया था, ठीक है. तो उसने कहा एक काम करते, देखो मुझे एक दिन वहां नहीं जाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक दिन और फिश पकड़ लूंगा, है ना, उसकी आधी इसको दे दूंगा, है ना, ये भी खुश और मैं फिर भी रिच है. ऑन द अदर हैंड वो बोला कि ये भी बात सही है, अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरे पास ज्यादा फ्रूट्स आ जाएंगे, तो थोड़े फ्रूट्स में इसको दे दूंगा. वन सेकेंड ट्रेड हैपेंड, है ना. बट ट्रेड इन, तो अल्टीमेटली देयर आर थ्री थिंग्स दैट हैपेंस इन योर इकोनॉमी. वन, that production happens, then trade happens. But trade can happen not just in goods but also in services. In each of this kind of transaction is improving that efficiency of yours. Can you see that every of this step is helping you improve the efficiency? And आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है. हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका टाइम सेव कर रहे हैं by providing services. और वो टाइम कहाँ जा रहा है, in more production, in more R&D, in more capital formation. कि ट्रेड हेल्प कैसे करता है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज हेल्प कैसे करता है किसी इकोनॉमी को. दो कॉन्सेप्ट है. सबसे पहला, इट लेट्स यू स्पेशलाइज. स्पेशलाइजेशन लेट्स यू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेड एंड लेट्स यू इंप्रूव इट सो मच दैट यू बिकम द बेस्ट. सेकंड, इट लेट्स यू
It lets you exercise what is called economies of scale. What is economies of scale? It means that you do things at mass, है ना, ज्यादा नंबर्स में करते हो। अकेला रॉबिन्सन क्रूसो कितनी मछलियां खा जाता? I mean, how many fishes can he alone, consume? So he does not have any motivation to actually, catch millions of fishes. But now he realizes that if he is able to catch more and more fish, he is able to get a lot more things in return. So there is a lot of motivation to do. And as a result, what he does is, he creates capital which will let him, catch more fish. So first he creates a net, he creates larger net, he creates many nets, then he creates a boat. Then he realizes that the boat is also not going deep enough. So he creates a ship. And he creates, refrigerators in which he can keep this fishes fresh for a long period of time. So look at the R&D that is happening. Look at the capital formation that is happening. And look at the increase of production that is happening. Why is he able to create an entire ship? Because ship बनाने की जो cost है ना वो बहुत huge है, बहुत सारे resource लगेंगे, लेकिन उसने इसलिए लगा दिए कि उसके बाद इसकी cost को वो उन fish पे distribute कर पाएगा और एक-एक fish को थोड़ी सी increase cost पे बेच पाएगा, and a lot of people will still be ready to buy. That's economies of scale. So what is economies of scale? It distributes fixed costs to reduce individual costs. इसको ऐसे सोच के देखो, एक बड़ा simple example लेते हैं. Suppose तुम्हें अपनी कार खुद बनानी होती, उस एक कार को बनाने में तुम्हें कई महीनों और साल लग जाते हैं, और फिर भी वो कार खटारा बनती। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन नहीं है कार बनाने का, और ना तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स और गुड्स, ठीक है। लेकिन एक टाटा मोटर्स, एक मारुति सुजुकी, उन्होंने बड़े बड़े प्लांट बनाए, बढ़िया इक्विपमेंट्स बनाए, बहुत R&D की, and they are able to now give you a car for something like 4 lakh rupees. उन्होंने प्लांट लगा दिया, मशीन्स लगा दी, और वो मशीन्स की कॉस्ट उन्होंने क्या की? उन्होंने thousands of कार बनाई, उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। So trade is allowing you to let this happen. फिर देखो एक आदमी है जो wheat grow, उसके पास राइस है, he has rice and he needs wheat. दूसरा आदमी है जिसके पास wheat है, but he needs fish. तीसरा आदमी है जिसके पास fish है, लेकिन he needs rice. Are you able to understand? देखो एक बी के पास जाता है और बोलता है मुझे वीट दे दो, वो नहीं देता, बताओ क्यों? क्योंकि उसे तो राइस चाहिए और ये ऑफर क्या कर रहा है? फिश। ये ट्रांजैक्शन नहीं होता है। भाई बी जाता है सी के पास, या रादर सी जाता है बी के पास और कहता है मुझे राइस दे दो, तो वो कहता है तुम्हारे पास क्या है? बोलता है मेरे पास फिश है ना, तो इसको बोला फिश तो है, मुझे फिश चाहिए, दे दो। वो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? बोलता है राइस, लेकिन इसके पास क्या है? इसलिए ये ट्रांजैक्शन फिर नहीं होता। इधर ए और सी मिलते हैं तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है, एक चीज मैच हो रही है दूसरी नहीं हो रही है, सो एज अ रिजल्ट ये ट्रांजैक्शन नहीं है। अब देखो, लुक एट द प्रॉब्लम इज इस इकोनॉमी में राइस, व्हीट, फिश तीनों का सप्लाई है, और राइस, व्हीट, फिश तीनों की डिमांड भी है, लेकिन ट्रेड नहीं हो रहा, व्हिच मींस दिस इज अ इनएफिशिएंसी इन मैसेज। तो फर्स्ट सॉल्यूशन दैट केम वाज money. What it does is it becomes a medium of exchange. It facilitates transactions, and as a result, it facilitates trade. And if something facilitates trade, it improves the efficiency of the economy, and as a result, it is becoming a tool to improve standards of money. Is the common medium of exchange. That is one solution that came. याद रखो, किसी जमाने में किसी राजा ने चमड़े के सिक्के चलाए थे, है ना। आजकल हमारा राजा इलेक्ट्रॉनिक सिक्के चला रहा है ना, लेकिन एम वही है। एम क्या है? ट्रांजैक्शंस। वी हैव इंक्रीज्ड स्पीड, वी हैव रिड्यूस्ड कॉस्ट, एंड हेंस वी हैव इंप्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। दूसरा सॉल्यूशन है ए बी से और सी से अगर एक साथ मिल लेता तो वो तीनों ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, है ना। मार्केट्स ऐसा करता है। मार्केट्स मतलब क्या? Bringing buyers and sellers together, and from subsidy market to stock markets to nowadays, Flipkart, Amazon, they are all solutions to bring buyers and sellers together. By finding money and markets, what did we do? We again improve the efficiency of this. But money कोई accept क्यों करेगा? It will have only value when somebody else is able to accept it and give something of value in return. If it doesn't, then that money is
यूजलेस। तो मनी कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा जब तक उसकी में क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। दूसरी चीज, क्या होगा अगर डिस्प्यूट हो गया, क्या होगा अगर कोई मुझे चीट कर लेता है, राइट? सो यू सी as economy develops, new problems happen. Okay, earlier Robinson Crusoe और मुझे मिस्टर एक्स थे, वो एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की सोचते भी नहीं थे. Okay, there was no need. Now the system is becoming complex, and so people can do all kind of hanky panky. ऐसा भी हो सकता था कि वो जो ट्रांसपोर्टर था यहाँ से फिश लेके निकला और वहाँ पहुँचा ही नहीं. All this can happen. As system becomes more complex, all these possibilities generate. As a result, the solution came. Okay, there has to be someone who has to ensure that all the system works. What is the role of a government in an economy? सोच के देखो. Okay, सबसे पहली चीज, he has to be a facilitator. Government का काम है कि it creates an infrastructure which will facilitate transactions in the economy. Okay, it will also become a regulator, which means it should create a framework of laws, norms, rules, okay, which should be followed by all constituents in economy, so that the larger thought is, let's have more transactions. Finally, he has to be a law enforcer also, because there will always be people with motives, okay, which would not be in the larger interest of people. They'll have selfish motives. And if these selfish motives clash with larger motives, they might want to take actions which are not as per rule or law. When they do that, the government's job is to actually enforce that law, that people follow it, and that if someone is violating those laws, she is punished. As a result, they also have to play the adjudicator. Someone is to judge, find out the truth, and then pass a judgment that no, this guy is right, and now follow it. Okay, so someone has to adjudicate and then enforce. All these are issues of governance. This economy, I hope you realize this economy is now reached that stage which is very close to what you are living in. Okay, but there are some pieces missing, so I'll very quickly fill this up. Robinson Crusoe realizes that he is not the only world that is there in this world. वो जब आइलैंड पे गया, तो उसने क्या कहा? उसने देखा वहाँ पर भी और बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग तो हमसे भी बढ़िया स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है. उनके पास कंप्यूटर है, उनके पास मोबाइल फोन है, हमने तो कभी देखे नहीं लाइफ में. तो उसने बड़ा इंटरेस्टेड है, बोले ये स्क्रीन क्या है, ये क्या चल रहा है इस पे. उसने कहा आप मुझे भी ये स्क्रीन दो. तो उसने कहा ठीक है, लाओ पैसे दो, मैं तुम्हें मोबाइल देता हूँ. तो उसने पैसे निकाले. तो ये क्या है? I don't know this money. I know this money. उसने दूसरा मनी निकाल के दिया. What is happening? Okay, foreign trade. Up now, you know, there are countries. Each country has its own economy, its own money, its own king, its own laws, frameworks, and now they want to trade among themselves. And listen, each country may have their own specialization. Okay, वो कुछ ऐसे products या services बना सकते हैं. And now it can be traded across borders. The trouble is, however, that this trade requires different kind of functioning. So the governments now have to come together. Okay, किसी स्टेज पे हम कहेंगे ठीक है, तुम्हारे मनी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारे मनी को तुम रिकॉग्नाइज करो. ओके, मनी आपस में एक्सचेंज हो सकता है, ऐसे लॉज फॉलो कर लो. अब फिर हमारा राजा कहेगा उस राजा को रिकॉग्नाइज करो, वो हमारा मित्र देश है. Here are the rules within which we can transact with them. Now we start transacting. Your economies are further improving. However, of course, its own complications are generated. So now we have multiple currencies also. That's another point. Okay. As a result, we have now entered what is called international economics. Every economy is producing, every economy is consuming, and they trade. Idea is to get best value for your production. Right? Now, what is a rich country which produces more goods, services at more efficient levels than it is a richer country? Look at what are the richest countries. They are USA, Germany, Europe की काफी सारी countries. Why? Because they are very good at R&D. They develop new technologies to do everything. I hope you realize कि अपने एक पूरी इकोनॉमी का साइकिल बना दिया है. लेकिन अगर आप याद रखोगे तो इसके बेस में क्या है? Every economy produces, it consumes, it saves. This saving should go into and then इसको यहाँ पे खत्म करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ. इंडिया की प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया भी एक्चुअली प्रोड्यूसर तो था, काफी प्रोड्यूस करता. It had a very vibrant economy. Okay, we had factories, automated factories, we had railways. Okay, I mean very few countries in the world has the kind of railway network that we have. And by the way, Indians are great savers also. Traditionally we have been saving a lot.
So that also was great. So there were a lot of things that were going on for India in their favor. The problem was, we believed in saving only for ourselves and for a rainy day. So it is kind of protected. It is not used. It is not reinvested. So it did not lead to growth. We never used to reinvest. As a result, okay, R&D did not become our culture. And so we did not really bring in a lot of technological breakthroughs. Okay, and so, well, we did not grow as much as we could have. Okay, so here are lots of ideas that you can have. Okay, in thinking what can be done for India so that India can also become a leading nation.